नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम कल हमने सेशन को ट्रांस हिमालय, जो हिमालय का उत्तर पूर्वी हिमालय का पार हिमालय का भाग था, वो हिमालय का भाग नहीं था, ठीक है, वो पार हिमालय बोला जाता है। तो आज हम उससे आगे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, उत्तर पूर्वी हिमालय में बताया था, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय में आपको मैंने बोला था कि इसमें पहले ट्रांस हिमालय करेंगे, वही कल हमने पड़ोसी देश और ट्रांस हिमालय का जो पार्ट्स थे सारे कर लिए, ठीक है। आज हम ग्रेट हिमालय, उसे बोलते हैं बृहद हिमालय, उसे हिमाद्री बोल देते हैं। दूसरा मिडिल हिमालय, उसे लघु हिमालय भी बोल देते हैं, लेजर हिमालय बोलते हैं इंग्लिश में। और तीसरा होता है शिवालिक श्रेणी। ये तीन पार्ट्स होते हैं, हिमालय को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। इन तीन भागों में बांटा गया है, तो हम पहला भाग को आज कवर करेंगे। मैं तुम्हें अभी मैप भी दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर का जो जो काराकोरम पढ़ाया था कल, ये लद्दाख पढ़ाया था ना, ये क्या पढ़ाया था, जास्कर पढ़ाया था। इधर ये क्या है, ग्रेटर हिमालय, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वही होगा। और ये मिडिल हिमालय की कटी फटी चोटियां हैं, और ये शिवालिक श्रेणी है। तो मैं इसको अब यहाँ से आगे कंटिन्यूस करता हूँ। चलो आओ सेशन को आगे चलते हैं, चलो आगे से करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं बृहद हिमालय, इसे हिमाद्री भी बोल देते हैं, और एक और नाम दे देते हैं महान हिमालय। ठीक है, ये पहला पार्ट होगा, इसे हम करेंगे। लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ वेब में, जैसे कि ये ऊपर का पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं बृहद हिमालय। मैं इंग्लिश में सीधा लिख देता हूँ, ग्रेट हिमालय। ठीक है, ये क्या है, इधर मिडल हिमालय, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, ठीक है। और इसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणी, या इसे बाह्य हिमालय भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि इस हिमालय की श्रेणियों को हमने ये 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 ट्रांस हिमालय का पार्ट था, ये तीनों मिला के, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट था। ये हिमालय के और भाग थे, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। आज हम पढ़ने वाले हैं पहला हिमाद्री, महान हिमालय या हिमालय बृहद हिमालय। तो इसका पहला पॉइंट होगा कि इसकी औसत ऊंचाई क्या है, क्योंकि एसएससी में इतना ज्यादा डीपली पूछा नहीं जाता है, इसलिए बस मैंने मैप पे भी बता दिया कि ग्रेटर हिमालय और ये मिडिल हिमालय, ये शिवालिक श्रेणी है। तो ग्रेटर हिमालय सबसे पुराना, सबसे पुरानी श्रेणी है। और ये हिमालय की नवीनतम श्रेणी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नवीनतम श्रेणी। तो ये नवीनतम हो गई, ये सबसे पुरानी हो गई। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका पहला पॉइंट है बृहद हिमालय में, ए पॉइंट लग रहा हूं इसमें। इसका पहला पॉइंट आ जाएगा, यह है हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, और चौड़ाई कितनी है। देखो, औसत ऊंचाई मैंने 6100 मीटर लिख लिया है इसमें, ठीक है, 6100 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर। और इसकी चौड़ाई है 120 से 190। डन, इसकी चौड़ाई हो गई 120 से 190 किलोमीटर, ठीक है। और जो बृहद हिमालय है, हिमालय का पार्ट है, इसकी यह हिमालय की, यह हिमालय
की सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, ये हिमालय की क्या है, सबसे ऊंची श्रेणी है। और विश्व के इसमें सबसे जो ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर है ना, इसी में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, बताओ, एवरेस्ट, कंचनजंगा। एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में। तो ऐसे ही इसमें सारी श्रेणियां इसी में है। कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नामचा बरवा हो गया, कामेत हो गया, त्रिशूल हो गया। ये किसके पार्ट्स हैं, ये पर्वत श्रेणी सारी बृहद हिमालय का पार्ट है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो अब इसमें करते हैं विश्व की सबसे ऊंची श्रेणियां इसी हिमालय, इसी श्रेणी में है। इसके एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल में जैसे कि एवरेस्ट है, ठीक है, एवरेस्ट है, जैसे कि ऊंचाई कितनी है, 8848। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नामचा बरवा है, कामेत है, और बहुत सारी है। इतनी श्रेणियां बस याद रखो, क्योंकि ये एवरेस्ट इंपोर्टेंट है, कंचनजंगा भी देखो। ये कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है, तो ये विश्व की है लेकिन भारत की नहीं है। क्यों, ये एवरेस्ट नेपाल में आ रहा था, नेपाल तो भारत में है नहीं, तो इसलिए ये भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, ये नंगा पर्वत कहाँ पे है बताओ, नामचा बरवा कहाँ पे है, कामेत कहाँ पे, नंगा पर्वत है आपका नहीं, नंदा देवी होगा यहाँ। नंगा पर्वत तो उधर की साइड में मैंने बताया था, जम्मू कश्मीर की साइड। ठीक है, और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। ये कामेत है उत्तराखंड, और नंदा देवी भी इसमें आती है एक श्रेणी। तो ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची श्रेणियां भी इसी में है, पता है। और एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे मुझे। चलो इतना नोट डाउन करो। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो ये रेस करते हैं, इसे आगे चलते हैं। मैं इसमें एक चीज कराना भूल गया, पहले वृद्धमाला करा देता हूँ। तो वो जो पीछे कराना था मुझे, वो कराऊंगा मैं, क्योंकि सीक्वेंस पूछ लिया जाता है पेपरों में। जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसके बाद कौन सी श्रेणी आती है, पीर पीर पंजाल और दौलाधर, पीडी। पीडी और आ जाएंगे तो वो सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो उसको बताऊंगा मैं। हाँ, तो इसमें अभी और चीजें हैं, अभी वो भी बताएंगे। ये कि करके सारे हिमालय पार्ट्स, सारे हिमालय के सारे पार्ट्स को कर लेंगे। वो आज सारे हिमालय के पार्ट्स को करना है। अब इसमें करते हैं हम, एक चीज लिख लो, नोट डाल के लिख लो। जो एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, नेपाल में इसे क्या बोला जाता है, सागर माथा। क्या बोला जाता है नेपाल में से, सागर माथा। सागर माथा का अर्थ क्या होता है, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते चलना।
पर्वतों की रानी। क्वीन ऑफ रेंजेस। माउंटेन्स क्यून बोलते हैं, सॉरी माउंटेन्स क्यून। क्यून है, क्यून रानी। हाँ, एक चीज और लिखा नहीं थी इसमें। कितने पॉइंट हो गए थे मुझे नहीं पता। ई करता था हूँ मैं। तो इसमें एक चीज बतानी थी मुझे, आपको एक चीज बतानी थी क्या। हाँ, ये ट्रांस हिमालय से, ट्रांस जो बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय से ITSZ मतलब इंडो सांगपो सल्चर जोन, इंडो सांगपो सल्चर जोन द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो ये बृहद हिमालय के सारे पॉइंट्स थे, इसमें एक भी पॉइंट से नहीं छोड़ा मैंने। बृहद हिमालय में इतना ही पूछा जाएगा आपके लिए, और कहीं से नहीं आ सकता, क्योंकि बृहद हिमालय की सारी चोटियां ही बता दी मैंने। नामचा बरवा इसे अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, कंचनजंगा में इसे कंचनजंगा बोलते हैं सिक्किम में, और एवरेस्ट जो फेमस है, एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वो नेपाल में पाई जाती है। कामेत, त्रिशूल या नंदा देवी यहाँ पाई जाती है, नंगा पर्वत यहाँ पाया जाता है। ये रहा नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, नामचा पर्वत। ठीक है, तो ये वृद्ध हिमालय का पूरा मैंने करा दिया। ठीक है, ये वृद्ध हिमालय का हो गया। और अब तुमको कराते हैं, मैं वो भी बता रहा था ना, तो थोड़ा रह गया था, उस चीज को और बता देता हूँ। चलो इसको नोट डाउन करो। पर्वतों की रानी माउंट एवरेस्ट। क्या मजे आते हैं पर्वतों को पढ़ने में। पढ़ते रहो बस प्यार से, और प्यार भरी कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहो, तब मजे आएंगे। अभी तो अभी क्या है, अभी तो नदियां आएंगी हमारी। हमारे हमारे मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, नदियों का मायका। हमारे भारत को क्या बोला जाता है, नदियों का देश। कितना प्यारा देश है। गंगा जैसी पवित्र पावन नदी, ब्रह्मपुत्र जैसी नदी इतनी बड़ी, जो आगे चल के आके पद्मा कहलाती है बांग्लादेश में, और गंगा नदी जो बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। कितनी पवित्र नदी है। और इनका जब, और क्या कहते हैं, गंगा और यमुना का संगम, प्रयागराज जाओ, गंगा यमुना सरस्वती का संगम देखना हो तो, अगर आपको देव प्रयाग में जाना है तो जाइए। अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है ना, तो ग्रीन और व्हाइट वाटर एक मिक्स होता है। अपनी कुदरत ने बहुत अच्छा कुछ दिया है। ठीक है, हिमाद्री पढ़ेंगे अभी, बहुत कुछ पढ़ना है अभी, पढ़ते रहो बस। पर इतना डीपली नहीं पढ़ना होता आपको, जितना मैं बता देता हूँ, बस आपको समझा देता हूँ। हाँ, ऐसा भी होता है कुछ। मैं एक चीज बता रहा था आपको, जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्रेणियां कैसे सीक्वेंस से लगी उत्तर से दक्षिण, जैसे कि के, एल, जेड, पी, डी। काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख, ठीक है, जास्कर, पीर, पंजाल, धौलाधर। ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इसे याद रखो, ये क्रम से लगी रहती है, नॉर्थ टू सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। करो इसे नोट डाउन। ये हो गया वृद्धमाला, मैंने करा ही दिया, और मैं जोन बताता ही जा रहा हूँ इसको, इससे किससे अलग होता है।
अब हम करते हैं मिडिल हिमालय। दूसरा पार्ट मध्य हिमालय, ये ऐसे बोल देते हैं लघु हिमालय। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी खासियत है। ठीक है, इसकी इतनी अच्छी खासियत है कि पूछो मत। ये कटी पिटी श्रेणियों से बना हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तक वहीं तक जाता है, फिर इसके बाद शिवालिक आएगी। ये मिडिल हिमालय, इसके औसत ऊंचाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? ठीक है, अब औसत ऊंचाई बताइए मुझे। 3700 से 4500 मीटर चौड़ाई है इसकी। चौड़ाई कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर। ठीक है, जो मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। यह 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी 5 श्रेणियां हैं? 1 2 3 4 5। पहली है पीर पंजाल, धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, उसके बाद है महाभारत रेंज। ये कहाँ पे है? नेपाल में। ये दोनों है जम्मू एंड कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश। ये नाग टिब्बा और मसूरी है उत्तराखंड में। ठीक है, ये 5 श्रेणियां हो गई। ये 5 श्रेणियों से मिलकर बना है हमारा मिडिल हिमालय। और जो पीर पंजाल श्रेणी है इसमें, ये नहीं, मैं इसीलिए कर देता हूँ क्योंकि लिखाने से ज्यादा अच्छा है इसी में ही कि मैं सब कुछ बता दूं। यह लघु हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। बस यही लिखा दिया। इसको ही अगर मैं लिखाता रहता, सर्वोच्च चोटी है, सबसे लंबी पर्वतमाला है, कुछ भी लिख लो। लंबी पर्वतमाला है। अब इसमें पर्यटक स्थल पड़ेंगे, जैसे कि आप जाते हो ना शिमला, मनाली, कुल्लू, ये सारी इसी मिडिल हिमालय का यही पार्ट है, पता है आपको? चलो नोट डाउन करो। चलो इसे रेस करते हैं।
यार ऐसे नोट्स बनाते चलो। आप ये सोचते होंगे और बिल्कुल भी लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप ये सोच रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कुछ नहीं होता। इसी में अगर मैं 2 रुपये रख देता तो आप कुछ नहीं करते, आप फिर कोर्स लेने के लिए भगते। ठीक है, और जो पूरा कंटेंट मिल रहा है आपको तो आपको फ्री में नहीं अच्छा लग रहा ना। आपको फुल कंटेंट मिल रहा है और जिससे मिला लो, जिससे मिलाना है, फुल कंटेंट दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें जो मध्य हिमालय में जो हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन मतलब पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? इसमें पर्यटन स्थल है शिमला, शिमला अल्मोड़ा है, नैनीताल, ये सारे इसी हिमालय का हिस्सा है। नैनीताल, रानीखेत और भी है, पर मैं दार्जिलिंग तक ही सीमित रहता हूँ। ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आ जाता है। ठीक है, ये क्या है? पर्यटन स्थल है इसमें। ये इसके क्या है? पर्यटन स्थल। और इसमें घास के मैदान भी है। इसमें घास के मैदान भी है, ग्रासलैंड बोलते हैं उसे। घास के मैदानों को हम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? जम्मू कश्मीर में ना बोलते हैं मर्ग, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग। इसे हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं पयार, और यहाँ बोलते हैं बुग्याल। ये सभी क्या है? ये सारे मिडिल हिमालय के ही पार्ट्स हैं। ये पर्यटन स्थल बता दिए मैंने, इसमें हर चीज बता के चलूंगा। मिडिल हिमालय में क्या क्या है, पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, नागटिब्बा हो गया, मसूरी हो गया, सब कुछ बता दिए मैंने आपको। वो इन्हें में पूर्वांचल की पहाड़ियां है ना, जैसे कि ढपला मेरी, अबोर, मिसमी, इस सब में पूर्वांचल की पहाड़ियों को बाद में बताऊंगा। लेकिन ढपला मेरी, अबोर, मिसमी आते हैं ना, वो सारे अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, पूर्वांचल पहाड़ियों में गिनाए जाते हैं, और मिडिल हिमालय का पार्ट्स है। ठीक है, तो ऐसे ही करते चलो बस, प्यार इस बारी, और प्यार भरी कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, उसे बिल्कुल मत कर भूलना। इसमें एक चीज और कर लो, बृहद हिमालय और ग्रेटर हिमालय, मतलब ग्रेटर वो लेजर हिमालय जिसे बोलते हैं लघु हिमालय, बृहद हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय से, मैं आपको एक जगह इन्हें लिखवा दूंगा बाद में। ठीक है, एक वो बना दूंगा मैं पूरा मैप सा, तो उससे पूरा आपको और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन इसमें लिखाने में मजे नहीं आते ना। बृहद हिमालय, लघु हिमालय से, बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री
मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। चलो इसे नोट डाउन करो। इस सारी में लिखा दूंगा बाद में। तो मैं पानी पी लूँ, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आज पूर्वांचल की पहाड़ियों तक कराऊंगा, भले ही 40 मिनट की वीडियो हो जाए, भगना मत। सब देखना, क्योंकि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ खत्म हो जाएंगी तो हिमालय का पार्ट खत्म हो जाएगा। कल से दर्रे कराएंगे ना, फिर ये हिमालय हिमालय जो है चलता रहेगा। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। मिडिल हिमालय हो गया। अब चलते हैं शिवालिक, जैसे निम्न या बाह्य हिमालय बोलते हैं। तीसरा निम्न या बाह्य, या उसे बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ये हिमालय की सबसे पहले एक पॉइंट लिख लो, हिमालय की सबसे दक्षिणी एवं नवीन श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है, बताओ आप कमेंट सेशन में। औसत ऊंचाई है इसकी 900 से 1200 मीटर, और चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, इसके मध्य में जो घाटी होती है ना, उसे दून कहा जाता है। मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, जैसे कि देहरादून। ठीक है, दून या देहरादून, या जो शिवालिक श्रेणी है, इसकी ऊंचाई पता चल गई। घाटी को दून या देहरादून या द्वार कहा जाता है। और यह मिडिल हिमालय से कैसे अलग होती है? शिवालिक श्रेणी श्रेणी मध्य हिमालय
से कैसे अलग होती है बताओ? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मतलब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। ये होगी आपकी शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? शिवालिक श्रेणी। तो हमने तीनों पार्ट कर लिए इसके। वृद्ध हिमालय भी कर लिया, ठीक है, मध्य हिमालय भी कर लिया, उसकी श्रेणियां भी पढ़ ली, 5 श्रेणियां जो मिलकर बना है। शिवालिक श्रेणी भी पढ़ ली, ठीक है। और इसके नीचे फिर क्या आ जाता है? उत्तर भारत का मैदान, जिसे हम बोलते हैं भाबर, ठीक है। उसके बाद तराई, फिर बांगर, खादर, ये मैदान को पढ़ते हैं फिर, ठीक है। और इसमें इसका जो प्रादेशिक विभाजन करते हैं इसका हिमालय का, तो इसको 5 भागों में: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, एवं एक और होगा, अभी भूल रहा हूँ मैं थोड़ा। मैं आपको क्या बताने वाला था? एक चीज और बताने वाला था, आप नोट डाउन करो उसे, नोट डाउन करो। श्री राधे राधे। जो फॉल्ट है ना, ये ग्रेट फॉल्ट कैसे अलग करते हैं, चलो इन्हें मैं बताता हूँ। एक ही मैं बता देता हूँ इकट्ठा, एक ही जगह होगा ना, तो आपके नोट्स भी अच्छे से बने रहेंगे। देखो, ठीक है, ये क्या है? ट्रांस हिमालय। ये क्या है? बृहद हिमालय। ये क्या है? मध्य हिमालय। ये क्या है? बाह्य हिमालय या शिवालिक लिख लो। जो शिवालिक है ना, मध्य हिमालय से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। मध्य हिमालय ग्रेटर हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये मेन, तो सॉरी, शायद गलत कर लिया मैंने थोड़ा। ये बाह्य हिमालय हो गया ग्रेट बाउंड्री। तो बृहद हिमालय मध्य हिमालय से उससे अलग होता है, सॉरी, एन सी टी, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है। तो यहाँ आता है आई टी एस जैम, इंडो सांगपो सिलसर जोन, मेन मेन सेंट्रल थ्रेस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और जो इसके नीचे है ना, उत्तर भारत का मैदान, ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। ये उतार लो, यही बताना था मुझे। हाँ,
तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करते हैं, चलो अब। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। ठीक है। किसने किया इसे, किस व्यक्ति द्वारा किया गया? सिडनी बुराड़। कितने पार्ट्स में बांटा इसे? चार। पहला पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय ये कितनी नदियों से मिलकर बना है? कितना लंबा है? 520 किलोमीटर। इसमें नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु एवं सतलज। सिंधु सतलज के बीच में, सिंधु एवं सतलज। इसे हम एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे कि सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और महाकाल नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय, और वहां के तीस्ता नदी के बीच में नेपाल। तीस्ता और दिहांग नदी के दिहांग। और कौन सी है? एक और रिवर है, कालादान, इसके बीच में असम, और इसके बीच में पूर्वांचल। ठीक है, तो अब इससे हम लगा सकते हैं सिंधु एवं सतलज के बीच में कौन सा मैदान, वो प्रादेशिक विभाजन कर रहे हैं ना, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर विभाजन कर रहे हैं, तो पंजाब हिमालय, इसे कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है। दूसरा आएगा तुम्हारा कुमाऊं हिमालय, शॉर्ट में लिखता जाता हूँ, ये 320 किलोमीटर है। ये सतलज एवं महाकाली नदी के बीच में है। ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसे जल्दी। अब हम इसी में करते हैं नेपाल हिमालय, 820 किलोमीटर। इसमें नदी कौन कौन सी आ जाएगी? महाकाली एवं तीस्ता नदी के बीच में। ये नेपाल हो गया, नेपाल आएगा, कुमाऊं कर लिया, नेपाल, हाँ ठीक है ठीक है, नेपाल ही आएगा। इससे आगे चलते हैं, चलो।
एक है और कुमाऊं हो गया, इधर हो गया, नेपाल हो गया, चौथा असम हिमालय। ये 760 किलोमीटर का लंबा है, फैला हुआ है। ये तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में फैला हुआ है। बस इतना ही देखना था आपको। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करा दिया, वो हिमालय का पार्ट्स करा दिए। अब इसमें क्या रह गया, कुछ नहीं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ रहनी है। आज का सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे करते हैं, क्योंकि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ रहेंगी। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत स्पीड में लिखाने की कोशिश किया तो भी रह गया। कोई नहीं, कल करा दूंगा। 10 मिनट का टॉपिक है, उसका मैप पहले बना के लाऊंगा मैं। मैप बना के लाऊंगा पूरा, बस समझाना। क्या मध्य हिमालय की श्रेणी है, जैसे डपला मेरी अमोस, नागालैंड में कौन सी है ये, बस 10 मिनट का, क्योंकि मैं पहले बना के रखूंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ओनली 10 मिनट का। कल हिमालय का खत्म हो जाएगा, कल हम पढ़ेंगे दर्रे और ग्लेशियर, और उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार पर चलेंगे अगर होगा आगे तो। फिर पश्चिमी घाट, ये द्वीप समूह पे आ जाएंगे, तो हमारा लगभग समथिंग इंडिया का होने वाला है। फिर हमारे पास रह जाएगा नदियाँ, झीलें, और इसके बाद कृषि वगैरह। ये तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक दिन के हैं। जैसे कृषि एक दिन में करा दी, ठीक है, एक दिन में हमने बांध करा दिए जितनी नदियों पर बने। नहीं, नदियों के साथ ही मैं बांध कराने लगूंगा, ठीक है, क्योंकि जब से मैं नदियां कराऊंगा ना, जैसे कि मैंने महानदी कराई, तो महानदी नदी पे ही कौन सा बांध बना हुआ है तुरंत करा दूं, जिससे कि आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक ही जगह आपको एक पूरा डाटा मिल जाएगा, तो कहीं नहीं आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहीं तक सीमित रखते हैं, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और आगे कंटिन्यूस करेंगे कल से। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और अपने भाई को एक छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और हो सके जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।